जवान औलाद जो है ना अपने बूढ़े माँ बाप का जनाजा कंधे पे उठा के बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बूढ़ा माँ बाप जवान औलाद का जो जनाजा होता है ना वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बिल्कुल नहीं बर्दाश्त साहब कर वहाँ पे आए तो मैंने वहाँ पे हमें नसीहत की कि मुझे ना मेरे बेटे के साथ दफनीन करना, लेकिन वो मेरा छोटा बेटा था, वो आप सबसे ज्यादा लाडला था, आप भी लाडले। शायद उनको पता चल गया था कि मेरे बेटे को इस दुनिया में देखते हुए इंसाफ नहीं मिलना, क्योंकि आप देखें अगर वक्त से पहले इनको सजा दी जाती तो आज शायद मेरा बाप इस दुनिया में जिंदा होता। हार्ट अटैक होता है कि इसलिए इंसान को गम में होता है, तो गम किस चीज़ का था? अपने बच्चे का गम था। मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है, ठीक है, अपने रईस के इंसाफ के लिए तड़पता हुआ मेरा बाप इस दुनिया से चला गया है। मेरा भाई अपने इंसाफ के लिए मुंतज़िर है, मेरा बाप जो है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए मुंतज़िर है, और हमें इंसाफ चाहिए, अपने आला अफसरान अपनी आला अदलिया से इंसाफ चाहिए। यकीन कीजिएगा, जिस माँ का बेटा इस दुनिया से चला जाए, जिस माँ का जीवन साथी इस दुनिया से चला जाए अपने बच्चे के गम से, तो वो माँ क्या बददुआएं देगी या दुआएं देगी ऐसी मुर्ज़मों को? आप मुझे बता दें। वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमडी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। मैं इस वक्त मौजूद हूं डिलीवरी बॉय रईस के घर, जिसका बाप इंतकाल कर गए। मैं मौजूद हूं रईस के भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अली साहब, जब आपके वालिद साहब से हमारी मुलाकात होती थी, हम आते थे, हम देखते थे वो दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती जा रही थी। वो सेहत तो भाईजान उनकी गिरनी थी कि पहले दिन से जब एक बूढ़े बाप को पता चला कि मेरा जवान बेटा, ठीक है, मेरा जवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस बाप को जब पैरालाइज हो जाता है, फालिज का अटैक होता है, दिन ब दिन उसकी कंडीशन कैसी होगी? वो नीचे की तरफ ही आएगी। आपके नाजरीन, बहुत सारे नाजरीन ने ऐसा देखा है कि मेरे वालिद साहब को वो बस माइक के सामने आते थे तो ऐसे हाथ जोड़ते सिर्फ थे, हाथ जोड़ देते, ठीक है, कि मुझसे बोला नहीं जाता, मैं ऐसे मुझे फालिज हुआ है, ठीक है। आज से 1 महीना पहले कब्रिस्तान में मैं और मेरा भाई दोनों मौजूद थे वहाँ पे रईस की कब्र पे, तो वालिद साहब वहाँ पे आए तो उन्होंने वहाँ पे हमें नसीहत की कि मुझे ना मेरे बेटे के साथ दफनीन करना मेरी कब्र, कि मेरी कब्र यहाँ पे बनाना। तो भाई ने कहा कि अब्बा जी इस तरह की बात नहीं करते, वक्त आने की बात है, आप वक्त से पहले इस तरह की बातें कर रहे हैं, हम भी डिसाइड हो गए वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि बेटा नहीं, हमें पता ना, शायद उनको पता चल गया था कि मेरे बेटे को इस दुनिया में देखते हुए इंसाफ नहीं मिलना, कि शायद मैं अपने रब के पास जाके फरियाद करूं अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, क्योंकि अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। अपने रब के सामने फरियाद करूं कि या अल्लाह, दुनिया में मैंने नहीं देखा अपने बच्चे को इंसाफ मिलता हुआ, मैं तेरी बारगाह में फरियाद लेकर आया हूं कि मेरे बच्चे को इंसाफ दे उस दुनिया में, ताकि मेरे बच्चे की इस दुनिया में रूह को सुकून मिल सके, ठीक है। नसीहत करके गए कब्र की कि बेटा मेरी यहाँ पे कब्र बनाना। हमने काफ़ी ज़्यादा जिंदगी में निशानदेही करके कि मुझे अपनी ज़िंदगी में निशानदगी करके गए थे, ठीक है। यहाँ पे कब्रिस्तान वाले भी वो भी हैरान रह गए कि ये चाचा जी आए यहाँ पे दिखा के गए कि यहाँ पे कब्र मेरी, वो सारी चीज़ें। अब आपको उम्मीद है कि रईस को इंसाफ मिल पाएगा? इंसाफ देखें, मैं कहता हूँ हमें तो अल्लाह की बारगाह में 100% उम्मीद है कि रईस को इंसाफ मिल पाएगा, मिलेगा इंशाल्लाह। क्योंकि आप देखें अगर वक्त से पहले इनको सजा दी जाती तो आज शायद मेरा बाप इस दुनिया में जिंदा होता, ठीक है। वक्त से पहले इस बंदे को सजा दी जाती, इन दोनों सफाक मुर्जमों को, दरिंदों को, तो आज वो सानिया गुजरावाला ना होता जो 13 साल का बच्चा उन्होंने जिंदा जलाया गया, अपने भतीजे को उसने मार के जलाया गया, ठीक है। वो खातून, वो भी वहाँ पे भी वो क्या था, वजहनात क्या बनी, औरत बनी। यहाँ पे वजहनात क्या थी, औरत थी। सेक्सुअल रिलेशन वहाँ पर थे, सेक्सुअल रिलेशन यहाँ पे थे, वहाँ भी थे। सारा मामला तो यही था ना, एक खातून थी, वजहनात वही बनी, चोरी छुपाने के लिए, चोरी छुपाने के लिए। इधर भी चोरी छुपाने के लिए हुआ, वहां पे भी चोरी छुपाने के लिए। अगर वक्त पे इन दोनों को सजा दी जाती तो आज ये दुनिया के सामने इबरत का निशाना बनते। अच्छा, यहाँ कुछ एक और चीज़ बड़ी इनकी आपस में मिलती है। यहाँ पर भी कुरान पाक की झूठी कसम खाई गई, और वहाँ पर भी उससे पहले उनका कहना है कि पहले हमारी माँ को मारा, अद्वियात में ओवरडोज देकर मारा, और लेकिन उसने हलफन कसम खा ली और हमने माफ़ कर दिया, और आज हमें वो दिन याद आता है। वो देख लें आप सारी बातें, वहाँ पे भी कसम की बात थी, यहाँ पर भी कसम की बात है, ठीक है। अगर ऐसे दरिंदों को वक्त पे सज़ा दी जाए, ठीक है, हमारी अदलिया जो इदारे मौजूद हैं, इदारे वक्त पे ऐसे दरिंदों को सज़ा दे, तो मैं कहता हूँ कल को देखने वाला कोई इस तरह का कोई गिलोना काम ना करे, कोई ये ऐसे लोगों की इबरत का निशाना बनाया जाए, तो ये यकीन कीजिएगा कि दुनिया में इस तरह का काम ना हो हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, क्योंकि ये बहुत इस तरह की दरिंदगी होती जा रही है। मैं आज भी अपनी आला अदलिया, आला अफसरान से इस चीज़ का मुतालबा करता हूँ कि खुदारा जल्द से जल्द इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, इनको इबरत का निशाना बनाएं, चौक चौराहे में खड़ा करके इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए, ताकि ये दुनिया के लिए इबरत का निशाना बने। देखने वाले ऐसे कानों को हाथ लगाएं अपने। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि अगर वक़्त पर सजाएं दी जाती तो शायद आज गुजरांवाला में ये वाक़या ना होता, और ये सेम बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक थी इसमें। डेड बॉडी को जलाना,
और पहले एक दफ़ा कसम खाकर बच जाना और फिर कर देना। अगर उस मामले में भी पहले पे सजा दी जाती तो आज वो बच्चा भी जिंदा आज वो होता बच्चा भी जिंदा होता और रईस उसकी माँ भी जिंदा माँ होती। भी जिंदा होती और आज मेरा बाप भी जिंदा होता इस दुनिया में। ठीक है, जब पता चलता उस बाप को कि मेरे बच्चे का इंसाफ मिल गया, आज हमें मेरे बच्चे की रूह को सुकून मिल तो गया, वो भी गम में गए ना, तो वो भी गम में गए, मेरे वालिद साहब गम में गए। हार्ट अटैक होता है कि इसलिए इंसान को गम में होता है, तो गम किस चीज़ का था? अपने बच्चे का गम था। ठीक है, अपनी जवान औलाद का, रईस का गम था, जिसकी डेड बॉडी को देखते हुए उनको फालिज का अटैक हुआ। वो दिन ब दिन वीक होते गए, आज वो कब्रों में जा पहुंचे हैं। तो आज भी हम खुदारा इंसाफ की अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरा बूढ़ा बाप, मेरा बूढ़ा बाप, मेरा भाई उस दुनिया में इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मेरा भाई अपने इंसाफ के लिए मुंतज़िर है, मेरा बाप जो है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए मुंतज़िर है। और हमें इंसाफ चाहिए, अपने आला अफसरान, अपनी आला अदलिया से इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ की अपील करते हैं। मेरी बूढ़ी माँ है, वो भी इस चीज़ के इंसाफ की अपील करती, दिन रात दुआएं करती है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, और आमना फरहान के लिए बददुआएं करती है। यकीन कीजिएगा, जिस माँ का बेटा इस दुनिया से चला जाए, जिस माँ का जीवन साथी इस दुनिया से चला जाए अपने बच्चे के गम से, तो वो माँ क्या बददुआएं देगी या दुआएं देगी? ऐसी मुर्ज़म को आप मुझे आपने तमाम बातें सुनी, तमाम चीज़ों हक़ाइक़ से आप आगाह हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।